हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज हम एक मनोविज्ञान के नए टॉपिक लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप नेट जेआरएफ पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, आप टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने शिक्षक बनने की सोची है तो आपको लर्निंग क्या है और जो है या किस प्रोसेस से जो है हो कर के गुज़रती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मनोविज्ञान का बेस या कहें आधा जो है पार्ट लर्निंग पर ही डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप जो है वो क्या पूछता है, सिंपल, कि जो है लर्निंग का अर्थ क्या है। तो अर्थ में भी जो है जो ऑप्शन हमारे सामने होते हैं ये कभी कभी एकदम सिमिलर से हो जाते हैं, तो इसलिए हम छोड़ेंगे इसमें एक भी पार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें कंपलसरी क्वेश्चन मिलते ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद लर्निंग का प्रोसेस क्या है, यहाँ सोपान की भी चर्चा की जाती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लर्निंग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है या किस विशेषता को हम लर्निंग कहेंगे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है लर्निंग के इस वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, लर्निंग का अर्थ। स्टूडेंट, अधिगम, सीखना या लर्निंग, तीनों को हम एक ही सापेक्ष में देखते हैं, यानी तीनों को एक ही सापेक्ष में यूज किया जाता है। देखिए, अर्थ में हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सीखना लर्निंग है ना। जब हम कोई भी नवीन क्रिया सीख जाते हैं वह लर्निंग कहलाती है। इसी प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन सीखना है ना। जो भी हमारा व्यवहार है, प्रीवियस जो है पहले वाले व्यवहार से अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है और वह जो है लर्निंग कहलाता है। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार में परिवर्तन, यानी मूल प्रवृत्ति, यानी जन्म के समय में 3 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, भय, क्रोध और प्रेम। तो इसकी जो भी जो व्यवहार, इसके माध्यम से जो व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार में भी परिवर्तन एक प्रकार का सीखना है। जैसे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और वह भूख के लिए क्या करता है, रो करके व्यक्त करता है जो है कि उसको भूख लगी है। 6-7 महीने या 1 वर्ष का होने पर बालक जो है फिर अगर खाना बोलना सीख गया है तो वो 2 शब्द जो है, 2 अक्षर वाला एक शब्द खाना या पानी कह करके मांगने लग जाता है। वो हर बार रो करके किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं मांगता है। तो मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार में परिवर्तन भी क्या आया, सीखना, यानी वो सीख गया है कि अभी उसे भोजन किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। अच्छा, वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन भी सीखना है ना। व्यवहार में किसी प्रकार का वांछित परिवर्तन भी सीखना है, ठीक। फिर उसके बाद व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन सीखना है। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हमको अगर मान लीजिए कि सीटेट का ही ये पैटर्न है कि जो है क्वेश्चन आया कि लर्निंग क्या है, लर्निंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक ऑप्शन हो गया सीखना लर्निंग है,
दूसरा ऑप्शन आ गया मूल प्रवृत्तियों आधारित व्यवहार में परिवर्तन ही जो है सीखना लर्निंग है। तीसरा आ गया वांछित परिवर्तन ही लर्निंग है। और चौथा ऑप्शन आया व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन ही सीखना यानी लर्निंग है। आप बताइए कि इन चारों में से कौन से आंसर सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने चारों चीज़ों का आंसर बताया आपको कि चारों ये जो सारे जो है चीज़ें हैं ये सीखना या अधिगम या लर्निंग के सापेक्ष में यूज की जाती हैं, लेकिन सिर्फ सीखना ही लर्निंग नहीं है, बल्कि लर्निंग हम तभी कहेंगे या सीखना तभी होगा जब यह परिवर्तन स्थायी होगा। इसको एक जो है सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वह चाकू लेता है, चाकू से उसका हाथ कट जाता है। अब यह हाथ कट जाएगा तो खून बहने लगेगा। फिर उसने क्या किया, चाकू को फेंक दिया। अब ये सीखना है, यानी उसको इतना समझ आ गया कि चाकू से हाथ कट जाता है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। थोड़े समय बाद अगर वो एक दिन बाद फिर से उस चाकू को उठा लेता है तो इसका मतलब उसने सीखा नहीं। व्यवहार में परिवर्तन आया लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वह उस चाकू को देखकर फेंक देता है या उससे दूर भागता है, इसका मतलब यह है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया है और वास्तव में बालक ने चाकू से हाथ कट जाने वाली बात को सीख लिया है। तो सीखना या अधिगम या लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी जब 2 या 3 या चारों ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं तो उसमें सबसे सही सर्वोत्तम आंसर कौन सा होगा, व्यवहार में स्थायी और वांछित परिवर्तन ही सीखना है। देखिए अधिगम की विशेषताएं देखेंगे तो इससे कई सारी परिभाषाएं भी स्पष्ट होंगी। अच्छा, अधिगम की विशेषताएं क्या बताएंगी कि किस प्रकार से अधिगम हो रहा है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक कैसे है, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो यह व्यवहार के द्वारा परिलक्षित होता है, लेकिन आपने किस मात्रा में सीखा है, यह आंतरिक गुण है ना। फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या होगी, यह मानसिक प्रक्रिया है। यह मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक कैसे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारा मस्तिष्क और उस मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र द्वारा सभी क्रियाएं संचालित होती हैं, तो उस तंत्रिका तंत्र में समन्वय होना और साथ ही उसका मेमोरी में जो है संरक्षित होना, यह एक प्रोसेस के रूप में होता है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, फिर उसके बाद यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। ऐसी प्रक्रिया जो सर्वत्र हर तरफ दिखाई देती है और हर समय चलती रहती है ना। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। और क्या कहेंगे, यह समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है। देखिए समायोजन कैसे, इसके पहले मैंने अर्थ में ही स्पष्ट किया था कि मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो यानी मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार जो हमारा पहला वाला व्यवहार है उसका परिस्थिति अनुसार परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है ना। तो यह एक समायोजन की भी प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, सीखना चेतन, अर्धचेतन, अचेतन
तीनों स्तरों पर होता है। अच्छा, मस्तिष्क का जो ये क्रियाएं हैं ये क्या होती है, एक तो चेतन स्तर है जिस समय हम जो है जानबूझकर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर अर्धचेतन एक स्तर होता है और एक अचेतन स्तर होता है। तो तीनों प्रक्रियाओं में सीखना कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। यह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यपूर्ण कैसे, यानी सीखना किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। देखिए, सीखना तभी होगा जब कोई उद्देश्य, कोई आवश्यकता होगी। अगर उद्देश्य या आवश्यकता नहीं है तो वहाँ वो चीज़ सीखी नहीं जाएगी। और यदि हम अनजाने में कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी कार्य को करने या संपन्न करने में नहीं जो है प्रयोग की जाती हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए, ज्ञान अर्जन, अनुभव, यह भी सीखना है ना। किसी प्रकार का नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेना या अनुभव ले लेना, ये भी एक प्रकार का सीखना है। देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया भी जो है अधिगम या सीखना है, यानी किसी नवीन परिस्थिति में या पुरानी परिस्थिति में जिस प्रकार हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं वह भी सीखने के अंतर्गत आता है। सीखना विकास है, यानी वृद्धि से इतर विकास, तो विकास एक प्रकार का सीखना ही है। हम विभिन्न प्रकार की जो है बालक की अवस्थाओं के गुण को सीखते हैं, तो वह भी एक विकास के अंतर्गत आता है। तो सीखना एक प्रकार का विकास है। फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अधिगम संज्ञानात्मक, भावात्मक और पेशीय सभी क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि अधिगम यानी सीखना क्या है, संज्ञानात्मक और भावात्मक, यानी हमारा तर्क, चिंतन शक्ति, हमारी भावनाएं यानी संवेग, और साथ में पेशीय क्रियाशीलता, इन तीनों के माध्यम से जो है किसी प्रकार का सीखना होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको आप लिख रहे होते हैं। अच्छा, लिखते समय आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप तर्क जो है और चिंतन का यूज कर रहे हैं, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा कर कि किस अक्षर को लिखने से कौन से शब्द बनेंगे। दूसरा, इस शब्द का मूल अर्थ क्या है जिसको हम समझ रहे हैं। तीसरा, आप पेशीय रूप से यानी कि हाथों के संचालन से उसको लिखते भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई भी सीखने में संज्ञानात्मक, भावात्मक और पेशीय सभी क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विशेषताओं में हमने क्या देखा कि सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक जो है लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। सीखना जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सीखना जो है मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। तो इस प्रकार से सीखने की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं जो हमें अधिगम, सीखना या लर्निंग को एक्सप्लेन करने में मदद करती हैं। आइए 2-3 परिभाषाएं जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली परिभाषा गिलफोर्ड की है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा चाहे तो। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्या कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अच्छा, व्यवहार के कारण क्यों कहा, क्योंकि देख लीजिए, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उस यूपी टेट के प्रयास के लिए आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और पर्यावरण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं कि किसी एक व्यवहार को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न व्यवहारों में परिवर्तन ही सीखना है। बात एक्सप्लेन हो गई ना। अच्छा, दूसरी एक परिभाषा स्किनर की है, व्यवहार में अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया ही सीखना है। व्यवहार में अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया ही
सीखना, यानी या तो मेरे व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन हो या तो अर्जन मतलब ज्ञान अर्जन में किसी प्रकार का परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। अच्छा, गेट्स की एक परिभाषा देखते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, यानी किसी प्रकार का या तो हमें अनुभव हो जाए, जैसे कि अभी चाकू वाला एक उदाहरण लिया गया था ना, कि अगर छोटे बच्चे को मान लीजिए बहुत गर्म किसी चीज़ का दूध का गिलास पकड़ा दिया जाए, फिर वो समझ जाएगा कि दूध गर्म होता है और तुरंत ही उसका हाथ छूट जाएगा। अगले दिन वो दूध को देखते ही बोलेगा नहीं ये हॉट है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन है ना, या जो है वो सीखना हो गया। तो इन्होंने क्या, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या फिर किसी चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया जाए और उसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन हो तो वह भी सीखना है। तो ये किसने कहा है? गेट्स ने। वुडवर्थ की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, एक क्रिया तभी सीखना कही जा सकती है जब तक कि वह क्रिया किसी अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से विकसित करती है तथा अनुभव या परिवेश को पहले से भिन्न बनाती है। देखिए, वुडवर्थ ने बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर व्यवहार में पहले वाले परिवर्तन से भिन्न दिखाई देता है तो वह सीखने के अंतर्गत आता है। यानी सीखना वांछित परिवर्तन तो है, लेकिन यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा हो सकता है। यानी अगर आप मसाला खाना सीख जाते हैं तो यह बुरा परिवर्तन है, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई अच्छा कार्य सीखते हैं तो यह अच्छा परिवर्तन है। तो कई सारी ऐसे परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में वांछित या अवांछित तरीके से हो जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं, तो यह परिवर्तन सीखना कहलाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको लर्निंग की क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कीर्ति लर्निंग क्लास को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।